हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 7वीं का नई गणित प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 1 से हल करना सीखेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 1 में क्या रहा है, मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्न समझ लेते हैं तो इससे हल करने में आसानी हो जाती है। तो प्रश्न को समझिए। प्रश्न 1 में कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए, यानी कि ए में जैसे देखें तो इस स्थिति के लिए, यानी कि ये जो अभी शब्द के रूप में दिया है इसके लिए हमें क्या करना है, समीकरण बनाना है। इस शब्द को हमें समीकरण में बदलना है। तो समीकरण बनाना है। इसके बाद कह रहा है आगे फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। फिर इसके बाद वो जो समीकरण हम बनाएंगे उसे हल करके अज्ञात संख्या, यानी कि जिसका मान हमें नहीं पता होगा उसे हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए हम हल करना सीखते हैं। यहाँ पे कैसे आप लोगों को हल करना है। जैसे देखिए पहले हमें ए को हल करना है। तो ए को कैसे हल करना है, यहाँ पर हम ए को हल कर रहे हैं। देखिए इसमें इसे हमें सबसे पहले समीकरण के रूप में लिखना है। इन शब्द को समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, तो देखिए कह रहा है एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए आपको 60 प्राप्त होगा। एक संख्या के 8 गुने में, अब एक संख्या कौन सा हुआ वो हमें नहीं पता है। एक संख्या हमें नहीं पता है कौन सा है, तो हम क्या करेंगे उसे एक्स मान लेंगे। तो हम लिखेंगे माना कि एक संख्या एक्स है। माना कि एक संख्या माना कि एक संख्या बराबर एक्स है। एक संख्या में नहीं पता था तो हमने एक्स माना। तो कह रहा है एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए। एक संख्या को हमने एक्स माना है तो एक्स के 8 गुने में, एक्स के 8 गुना क्या होता है 8x। यहाँ पे देखिए एक्स का जब हम 8 से गुना करेंगे तो 8x हो जाएंगे 8x। तो इसी 8x को लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 8x। यहाँ पे एक संख्या को हमने x माना है तो x के 8 गुने, x के 8 गुने 8x हो गया। इसमें हमें 4 जोड़ना है, 8x में 4 जोड़ना है। 8x में 4 जोड़िए, जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, कह रहा है आपको 60 प्राप्त होता है। तो हम लिख देंगे बराबर में 60, लिख देना है 60। तो ये हमारा समीकरण के रूप में बन गया। हमें कह रहा था समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले तो समीकरण बनाया और इसके बाद क्या कह रहा है फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। फिर हमें क्या करना है, इन समीकरण को हल करके अज्ञात संख्या, यानी कि जो संख्या हमें नहीं पता है, जैसे ये हमारा जो दिया है एक्स, ये हमें नहीं पता एक्स का मान, तो हमें इसे ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए समीकरण आप लोग हल करना सीख चुके हैं, कैसे हल करना है। देखिए हमें एक्स ज्ञात करना है तो हम बाकी का क्या करेंगे, संख्या के साथ लिखते चले जाएंगे। यहाँ पे लिख दीजिए पहले एक बार 8x को बराबर में, इसे हम या का चिन्ह लगाते चले जाएंगे इनके आगे। जब एक बार से ज़्यादा बार बराबर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इनसे आगे या का चिन्ह लगाते हैं। तो या का चिन्ह लगाएंगे, 8x बराबर 60 है संख्या तो 60 लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए ये जो 4 है ये प्लस में 4 दिया और इनको हम बराबर के उन साइड लेके जा रहे हैं, यानी कि 60 के साथ ले जा रहे हैं। जब इनको हम बराबर के उन साइड ले जा रहे हैं तो ये माइनस में चले जाएगा। प्लस वाला चिन्ह क्या होता है, माइनस में बदल जाता है जब बराबर के उन साइड जाता है। तो अगर यही संख्या 60 जो है बराबर के इन साइड लाते तो ये भी प्लस में है, इनके आगे कोई भी चिन्ह इसका मतलब प्लस में है तो ये माइनस में चले आता है। यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, इनको हम जब बराबर उन साइड ले गए हैं ये माइनस में चला गया 4। अब इसके बाद क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे ये 8x है तो हमें x से इसको बाहर करना है 8 को। तो देखिए ये x के गुना में है 8, ये 8 जो है x के गुना में है तो हम बराबर कर जब उन साइड ले जाएंगे तो ये भाग में चले जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा। देखिए माइनस वाला चिन्ह जो है बराबर को उन साइड जाता है तो प्लस में चल जाता है, प्लस वाला चिन्ह जो है बराबर को उन साइड जाता है तो माइनस में चल जाता है, गुना वाला चिन्ह जो है उस साइड जाता है तो भाग में चले जाता है, और भाग वाला चिन्ह जो है उस साइड जाता है तो गुना में बदल जाता है। यहाँ पर देखिए इसमें हमें बचे रहेंगे x और इनको हम बराबर के उन साइड लेके जा रहे हैं। यहाँ पे इसके गुना में है, x के गुना में 8 तो बराबर के उन साइड भाग में यानी कि बट्टे के रूप में आ जाएंगे। तो पहले इसको घटा लीजिए, 60 में से हम 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 56 4 60 56 हो जाते हैं। और इनको हम क्या करेंगे बट्टे के रूप में लिख देंगे, बट्टे में लिख देंगे 8। बट्टे में क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पे ये गुना में है और इनको बराबर के उन साइड ले जाए, बराबर के उन साइड लेकर गए हैं ये भाग में यानी कि बट्टे के रूप में आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 8 से हम भाग देंगे 56 में तो कितना बार में 8 7 के 56 7 बार में। यहाँ पे x बराबर प्राप्त होता है हमें 7। x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 7 प्राप्त हुआ। इस तरह से हल करना। सबसे पहले समीकरण कह रहा था बनाना, समीकरण बनाया, इसके बाद हमें क्या कह रहा है हल करके, इस तरह से हमने हल करके यहाँ पे अज्ञात संख्याएं ज्ञात किया, यानी कि x का मान ज्ञात किया 60 प्राप्त हुआ। अब इसी तरह से b को हल करेंगे। देखिए b में क्या कह रहा है, यहाँ पे b हल करेंगे। b में कह रहा है एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता। फिर से इसमें भी समझिए, इसमें भी एक संख्या में नहीं पता है वो एक संख्या कौन सा है, हम इसमें भी क्या करेंगे x मान लेंगे उन संख्या को। यहाँ पर लिख देंगे माना कि एक संख्या वो एक संख्या x है, मान लेते हैं कि वो एक संख्या x है। तो x का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, देखिए एक संख्या का 1/5, एक संख्या को हमने x माना तो x का 1/5 क्या हो जाएंगे x/5। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझिए, x का कह रहा है 1/5, x का मतलब होता है गुना और 1/5
अब देखिए सामने सामने क्या होता है, गुना होता है, तो एक्स को हम एक से गुना करेंगे, इनके बटे में कुछ भी नहीं, इसका मतलब समझने के लिए एक ले सकते हैं। तो एक्स को हम एक से गुना करेंगे तो एक्स प्राप्त होगा, और बटे में 5 को हम यहाँ पे एक से गुना करेंगे 5 ही प्राप्त होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम एक्स बटे में 5 इन्हीं को, इतना हम लिख सकते हैं। और इसमें से हमें कह रहा है घटा 4, यानी कि इसमें से जब हम 4 को घटाते हैं, इसमें से जब हम 4 को घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3, संख्या में 3 देती है, तो 3 लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए ये हमारा समीकरण बन चुका है, इसे हमें हल करना है। अब इसको हल करके अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें जो एक्स मान है इसे हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स बटे 5 है, एक्स बटे 5 संख्या ये जो -4 है, इनको हम बराबर के उन साइड लेके चले जाएंगे, तो बराबर में ये 3 है, पहले 3 को लिख दीजिए, और ये माइनस में 4 है, और हम क्या करते हैं माइनस वाले को जब उन साइड लेके जाते हैं बराबर के उन साइड, तो प्लस में बदल जाता है, प्लस में 4। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे लिखेंगे या। अब देखिए हमें क्या करना है, एक्स निकालना है, अज्ञात संख्या, यानी कि एक्स हमें नहीं पता है, बाकी सब पता है, तो हमें एक्स ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे एक्स को इधर रहने देंगे, और ये जो संख्या में दिया है 5 बराबर के उन साइड लेके चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक्स के भाग में दिया है 5, और इनको जब बराबर के उन साइड ले जाएंगे तो ये भाग में है, तो ये गुना में बदल जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले इनको जोड़ लीजिए, 3 में हम 4 को जोड़ेंगे तो 3 4 7, और इसको गुना में ले जाएंगे, ये गुना में हो जाएंगे 5। यहाँ पे एक्स बराबर क्या निकल गया, एक्स बराबर कितना हो गया, 7 पंचे के 35 हो गया। तो इस तरह से आप लोग को लिखना है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए सी में क्या कह रहा है, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं। फिर से समझिए इसमें क्या कह रहा है, यदि मैं किसी संख्या, अब ये हमें कौन सी संख्या वो भी फिर से इसमें नहीं पता है, जब किसी संख्या में हमें नहीं पता है वो कौन सी संख्या है, तो हम क्या करेंगे एक्स मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, पहले इसको लिख लीजिए एक बार, यहाँ पे सी को हल कर दें, किसी संख्या को हम एक्स मानेंगे, लिखेंगे माना कि संख्या एक्स है, माना कि किसी संख्या में वो संख्या एक्स है, तो हम लिख देते हैं माना की संख्या एक्स है, बराबर एक्स है। देखिए एक्स माने हैं, यदि मैं किसी संख्या को हम एक्स माने हैं, तो एक्स का 3/4 लेकर इसमें एक्स का 3/4 कितना होता है, एक्स का 3/4 हो जाएंगे 3/4 एक्स। अब कहिएगा यहाँ पे 3/4 एक्स कैसे हो गया, एक्स का 3/4, तो देखिए 3/4 का मतलब हो गया चौथा भाग में से तीसरा भाग, चौथा भाग में से तीसरा भाग, एक्स का 3/4 का मतलब होता है गुना। तो हम इसको यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 3/4 एक्स लिख लेंगे, ये पहले हम संख्या वाले को हमेशा लिखते हैं, तो संख्या वाले को लिख दिया, उसके बाद एक्स को लिख दिया। अब इसके बाद देखिए इसका 3/4 आगे क्या करें, लेकर इसमें 3 जोड़ दूँ, लेकर के इसमें क्या करूँ हम 3 को जोड़ दूँ, तो मैं कितना प्राप्त होता है, तो देखिए मुझे 21 प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पर बराबर में हो जाएंगे 21, ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसके बाद हमें इन समीकरण को हल करके अज्ञात संख्या ज्ञात करना है, ये एक्स ज्ञात करना है। 3/4 एक्स बराबर के उन साइड लेके जा रहे हैं ये संख्या वाले को, तो 21, ये घटाओ में चले जाएगा, ये अभी प्लस का चिन्ह लगा है, बराबर के उन साइड क्या होता है चिन्ह बदल जाता है, संख्या 3 माइनस में हो जाएंगे, माइनस में 3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इसको हल करेंगे। देखिए ये जो 3/4 एक्स है, और यहाँ पर हमें एक्स ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं इनको बराबर के उन साइड लेके चले जाते हैं। अभी देखिए ये जो 3/4 है, तो देखिए 3 गुना में हो गया, ऊपर वाले गुना में हो गया, एक्स के गुना में है ये 3, और ये 4 भाग में एक्स के, तो हम बराबर के उन साइड लेके जाएंगे, तो ये क्या होगा बदल जाएगा, ये एक्स गुना में है तो भाग में चले जाएगा, और ये 4 ये अभी नीचे में यानी कि ऊपर चले जाएगा। देखिए सीधा सा करना है, क्या करना है 3/4 को हम बदल करके लिख देंगे, 4 को ऊपर और 3 को नीचे, ऐसे करना है। यहाँ पे लिख देंगे या हम क्या कर लिखेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स इसमें बच गया, इनको हम बराबर के उन साइड लेके जा रहे हैं, तो पहले 21 में से 3 को घटाइए, तो 18 3 21 18 हो जाता है, और इनको जब बराबर के उन साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, देखिए ये भी 3 ऊपर है तो नीचे लिख देंगे इनको, और ये 4 नीचे है तो ऊपर लिख देंगे 4, और ये 3 को नीचे। अब इसके बाद देखिए ये गुना में है, इसमें हम क्या करेंगे 3 से हम काटेंगे इसको, 3 6 के 18, 6 बार में 18, तो एक्स बराबर कितना निकल गया 6 चौके 24, 6 को हम 4 से गुना कर देंगे, 6 को गुना कर देंगे 4 से, तो हमें एक्स बराबर निकल जाता है 6 चौके 24। इस तरह से हमें ज्ञात करना है अज्ञात संख्या को। अब इसी तरह से डी में देखते हैं, डी में क्या कह रहा है, कह रहा है जब मैंने किसी संख्या के दोगुनों में से 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। देखिए इसमें भी क्या कह रहा है, जिस तरह से इसको सी को हल किया इसी तरह से इसमें भी कह रहा है जब मैंने किसी संख्या को, अब वो कौन सी संख्या वो हमें पता ही नहीं है, कह रहा है किसी संख्या के दोगुने, अब किसी संख्या में दोगुने हमें नहीं पता है तो हम एक्स मानेंगे। यहाँ पर डी में लिखेंगे, डी में लिखेंगे माना कि वो किसी संख्या को हम एक्स मान लेते हैं, माना कि संख्या बराबर एक्स है। यहाँ पे देखिए किसी संख्या को हमने एक्स माना, तो एक्स के दुगुने में से 11 को घटाएंगे, तो एक्स के दुगुने यानी कि 2x, एक्स का दुगुना, एक्स का मतलब होता है गुना 2, तो एक्स का दुगुना 2x होता है। पहले हम संख्या वाले को लिखते हैं, संख्या वाले को लिख दिया, और ये एक्स, तो एक्स 2x हो गया, एक्स का दुगुना 2x, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x, 2x में से 11 को घटाया, 2x में से 11 को घटाया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, तो हमें प्राप्त हो रहा है 15, तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर में 15, इस तरह से लिख दिए।
अब इसके बाद क्या करना है, इसे हल करना है। ये हमारा समीकरण बन चुका है और इन समीकरण को हल करना है। अब इसको हल करिए, देखिए 2x बराबर लिख लेंगे, ये 15 है तो 15 और ये भी माइनस में 11, इनको हम बराबर के उन साइड लेके जा रहे हैं संख्या वाले के साथ, ये हमारा हो जाएंगे प्लस में 11। तो 2x बराबर कितना हो जाता है, यहाँ पे इसमें हम डायरेक्ट चाहे तो हम लिख सकते थे x बराबर, इनको डायरेक्ट लेके चले जाते, या एक बार ऐसे कर लीजिए कि इन दोनों को पहले जोड़ लीजिए। 15 में हम 11 को जोड़ेंगे, 15 10 25 1 26 हो जाता है, 26 लिख देंगे। अब हमें देखिए ये जो 2 है ये भी x के गुना में, ये x के गुना में है 2, तो बराबर के उन साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, बदल के भाग में चले जाएंगे। देखिए यही गुना में था, देखिए ये 2 जो है x के गुना में है, x को हम 2 से गुना किए तो 2x प्राप्त हुआ था, ये भी गुणनखंड के रूप में और ये गुणनफल के रूप में, ये गुणनफल के रूप में। तो हमें देखिए ये 2 को जो है बराबर के उन साइड लेके जाना है, ये x बच जाएंगे इसमें, और इसको जब बराबर के उन साइड ले जाएंगे, ये भी गुना में तो भाग में चले जाएंगे, यानी कि इनके बट्टे में आ जाएंगे 26 के, 26/2। यहाँ पे x बराबर कितना निकलता है, इसको 2 से काटेंगे तो 13 दूनी के 26, यानी कि x बराबर हो जाता है 13। ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आप लोग समझ गए डी नंबर। अब देखिए इसी तरह से ई को हल करना है। कह रहा है मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या के तिगुने, अभ्यास पुस्तिका की संख्या हमें नहीं पता है, तो कह रहा है यहाँ पे अभ्यास पुस्तिका के तिगुने को घटाए 50 में से। पहले हम क्या करेंगे, अभ्यास पुस्तिका की संख्या को हम x मान लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे ई को, यहाँ पे ई को हल करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे माना कि अभ्यास पुस्तिका की संख्या x है, माना कि अभ्यास पुस्तिका की संख्या, पुस्तिका की संख्या बराबर नहीं पता है तो हम x मान लेंगे। अभ्यास पुस्तिका की संख्या x है, यहाँ पर अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे करते जाइए। मुन्ना ने 50 में से, मुन्ना ने 50 में से, हम 50 में से क्या कह रहे हैं, अभ्यास पुस्तिका की संख्या के तिगुने को घटाया। अभ्यास पुस्तिका की संख्या को हमने x माना है, x माना है, तो x का तिगुना कितना हो गया, 3x हो गया, x का तिगुना 3x हो गया, x का तिगुना, x का मतलब होता है गुना 3। तो यहाँ पे देखें 3 को हम x से गुना करेंगे 3x प्राप्त होता है, 3x को घटाया 50 में से, तो इसमें से घटाइए, 50 में से हमने घटाया 3x को, तो हमें कितना प्राप्त होता है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है आगे, तो उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है, तो परिणाम 8 प्राप्त होता है, तो बराबर में लिख देंगे 8। अब इसके बाद इसे हमें हल करना है। तो देखिए ये जो संख्या वाले बराबर को उन साइड लेके चले जाइए, तो यहाँ पे हो जाएंगे माइनस में 3x, माइनस में 3x बराबर में ये 8 है, 8 को लिख देंगे और इनको जो है बराबर के उन साइड लेके जा रहे हैं, तो बराबर के उन साइड जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, इनके आगे कोई भी चिन्ह अभी है, इसका मतलब ये प्लस में है, ये 50 जो है माइनस में हो जाएंगे, चिन्ह इसका बदल जाता है जब भी बराबर के उन साइड जाता है। यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, देखिए माइनस में 3x बराबर में 50 में से हम 8 को घटाएंगे, देखिए इनके आगे 8 के आगे कोई भी चिन्ह, इसका मतलब प्लस में, और ये है माइनस में, तो 50 में से हम 8 को घटाएंगे, देखिए अलग अलग चिन्ह हो तो घटता है, तो संख्या जो बड़ी होगा उसमें से घटाएंगे, संख्या देख रहे हैं तो संख्या देख रहे हैं, तो 50 में से हम 8 को घटाएंगे, तो 50 में से 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे 42 8 50, और देखिए 50 में से घटाए तो 50 का आगे चिन्ह माइनस का, तो माइनस में। अब देखिए यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, दोनों जगह माइनस, तो माइनस माइनस को काट देंगे, इस तरह से माइनस माइनस कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएंगे 3x बराबर 42। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये जो संख्या वाले हैं इनको हम बराबर के उन साइड लेके चले जाएंगे, तो x का मान हमें प्राप्त होगा, x बराबर देखिए ये भी x के गुना में 3, बराबर के उन साइड ले जाएंगे तो ये भाग में चले जाएंगे, ये 42 है तो 42 और इनके भाग में यानी कि बट्टे में, यहाँ पे 3 हो जाएंगे बट्टे में, यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 14 तिया के 42, 14 बार में, यहाँ पे x ना प्राप्त हो रहा है, x बराबर में प्राप्त हो रहा है 14, यहाँ पे 14 हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए ई के बाद f नंबर, f में क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए f में क्या कह रहा है, इवेन हल एक संख्या सोचती है, इवेन हल क्या करती है, एक संख्या सोचती है और वो संख्या हमें नहीं पता है तो हम x मान लेते हैं कि इवेन हल जो है एक संख्या x सोचती है। यहाँ पर हम लिख देंगे माना कि, लिखेंगे माना कि इवेन हल द्वारा सोची गई संख्या, द्वारा सोची गई संख्या, सोची गई संख्या बराबर x है। मान लेते हैं कि इवेन हल जो है x संख्या सोच रही है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे माना कि इवेन हल द्वारा सोची गई संख्या x है। यहाँ पे देखिए आगे क्या है, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है। इवेन हल एक संख्या x सोचती है तो x में वो क्या करती है, 19 को जोड़ करके उसमें 5 से भाग दे देती है। इवेन हल जो है एक संख्या सोचती है x मान लेते हैं, तो x सोचती है तो इसमें क्या करता है 19 को जोड़ देता है, 19 में जोड़ता है और इसमें क्या करता है 5 में भाग देता है, इसके बाद 5 से इसमें भाग देता है 5 से, तो हमें इसको क्या प्राप्त होगा, इसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, तो उसे 8 प्राप्त होता है। यहाँ पे बराबर में लिख देंगे 8, बराबर में लिख देना है 8। अब इसके बाद देखिए इसे हमें हल करना है, ये तभी समीकरण के रूप में हो गया। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो देखिए x बराबर लिख सकते हैं, देखिए 19/5, 19/5 है तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए 5 जो है अभी
भाग के रूप में, यानी कि इसके 19 के भाग में यानी कि बट्टे के रूप में। जब बराबर के उन साइड लेके जाएंगे तो ये गुना में हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 8 के गुना में 5। पहले 19 को लिखा नहीं हमने, यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखना था x प्लस ये जो 19 बचा हुआ है 19 को हमने नहीं लिखा, प्लस का चिन्ह और ये 19 और इनको हम बराबर के उन साइड लेके जाए। तो यहाँ पर देखिए या x प्लस 19 है, हम क्या करते हैं इसके बाद फिर से ये जो 19 है ये भी क्या है प्लस में है, तो प्लस में है तो बराबर के उन साइड जाएगा तो ये माइनस में बदल जाएगा। यहाँ पे x बच गया इसमें और बराबर, पहले इसको गुना कर लीजिए 8 पंचे के 40 40 और ये प्लस में है 19 तो बराबर के उन साइड जाएगा तो ये माइनस में 19। यहाँ पे x बराबर कितना निकल गया, x बराबर हो गया, यहाँ पर घटाएंगे 40 में से 19 को तो 21 प्राप्त होगा, 21। इस तरह से ये 21 प्राप्त हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे देख लेते हैं जी नंबर को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 1 का जी में क्या कह रहा है अनवर एक संख्या सोचती है। अनवर फिर से क्या करे एक संख्या सोच रही है, तो देखिए अनवर जिस तरह से हमने एफ नंबर देखा उसी तरह से इसमें भी हल करेंगे। अनवर यहाँ पर लिख देना है, सॉरी एफ नंबर हम यहाँ पर लिखा हुआ था ये ई लिख दिए थे, यहाँ पे एफ है, एफ के बाद ये जी नंबर। अनवर एक संख्या सोचती है, वो हमें नहीं पता है क्या सोचती है, तो हम मान लेते हैं कि अनवर द्वारा सोची गई संख्या एक्स। माना कि अनवर द्वारा सोची गई संख्या एक्स बराबर एक्स है। यहाँ पे क्या कह रहा है अनवर एक संख्या सोचती है, वो संख्या मान ले हम एक्स, एक्स सोच रहे हैं। तो आगे कह रहा है यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल ले। अब देखिए ये संख्या एक्स सोच रही है, यानी कि संख्या एक्स सोच रही है, तो ये 5/2 एक्स हो गया, तो 5/2 एक्स में से 7 निकाल दे। यहाँ पर हम देखिए लिख देंगे, इसी को लिखना है यहाँ पर। मान लेते हैं कि संख्या अनवर एक्स सोच रही है, तो एक्स का ये 5/2 है, यहाँ पे लिख देंगे 5/2 एक्स। पहले हम संख्या वाले को हमेशा लिख रहे हैं इसलिए हमने लिख दिया पहले 5/2 एक्स। और इसमें से क्या करती है 7 को निकाल देती है, यानी कि घटा देती है। यहाँ पे 7 को निकाल देती है, घटा देती है, तो क्या प्राप्त हो रहा है, तो कह रहे परिणाम 23 प्राप्त होता है। तो परिणाम यहाँ पे लिख देंगे बराबर में मतलब 23 प्राप्त हो रहा है इनको। तो ये हमारा समीकरण सबसे पहले बन गया। अब इस समीकरण को मान ज्ञात करना है हल करके, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे लिखेंगे या 5/2 एक्स, 5/2 एक्स, और इसको हम क्या करेंगे बराबर को उन साइड लेके चले जाएंगे। ये देखिए 23 है तो 23 लिख देंगे, ये माइनस में है तो बराबर को उन साइड जाएगा तो ये प्लस में चला जाएगा, प्लस में ये हो जाएंगे 7। चिन्ह इसका बदल जाता है जब भी संख्या बराबर को उन साइड जाता है। अब इसके बाद क्या करेंगे देखिए 5/2 को भी बराबर को उन साइड लेके चले जाए। जब बराबर के उन साइड इनको ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए इसमें बच जाता है एक्स और इसको जोड़ दीजिए। यहाँ पे 23 और 7 30 होता है, तो 23 7 30 और इसके बाद इनके गुना में, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे गुना का चिन्ह तो लगाएंगे ही, यहाँ पे एक्स के गुना में ही, और ये बराबर के उन साइड जाता है तो ये बदल जाता है 2 ऊपर 5 नीचे। यहाँ पे देखिए 2 ऊपर चले जाएंगे और 5 नीचे, इसको काटेंगे, काटेंगे तो कितना 5 6 के 30 6 बार में, तो एक्स बराबर हमें प्राप्त हुआ 12। ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को। देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है निम्नलिखित को हल कीजिए, यानी कि इसको हल करना है, ABCD सी तक दिया हुआ है तो ABC को हल करना। देखिए पहला ए में क्या कह रहा है अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक, न्यूनतम अंक पता नहीं है, कह रहा है न्यूनतम अंक 2 गुना जमा 7 है। न्यूनतम अंक क्या है 2 गुना जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है, अब प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक हमें नहीं पता, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे हल करेंगे, इसमें सबसे पहले x मान लेंगे, जो नहीं पता रहा था हम x मान लेते हैं। तो प्रश्न 2 का a को हल करें, यहाँ पर हम लिख देंगे माना कि न्यूनतम अंक x है, माना कि न्यूनतम अंक, न्यूनतम अंक, अंक को हम x मान लेते हैं, तो यहाँ पे x है। तो यहाँ पे इससे आगे क्या कह रहा है इसमें देखिए न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा 7, न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा 7, न्यूनतम अंक x है तो x का 2 गुना 2x, x का 2 गुना 2x जमा 7, यानी कि इसमें जब हम जोड़ते हैं, जमा करते यानी जोड़ते हैं 7 को, तो हमें कितना प्राप्त होता है। तो देखिए इससे आगे प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87, प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87, यहाँ पर बराबर में लिख देंगे 87। तो इस तरह से हमारा समीकरण बन गया। अब इसे हमें हल करना है, तो यहाँ पर हल कीजिए, ये हमें न्यूनतम अंक ज्ञात करना है, न्यूनतम अंक x माने यानी कि x को हमें ज्ञात करना है, वो जो x ज्ञात करेंगे वो न्यूनतम अंक हो जाएंगे इसका। तो इसको हल करिए, यहाँ पर लिख देंगे या 2x बराबर 87, ये प्लस में है तो माइनस में 7 बराबर कौन साइड गया, तो 2x बराबर हो गया 87 में से 7 को घटाएंगे तो 80 प्राप्त होगा। तो x बराबर क्या हो जाएंगे देखिए ये x के गुना में 2 बराबर कौन सा आ जाएगा तो भाग में 80/2 काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएंगे 40, ये हो गया 40। इस तरह से ये a हल हो गया। अब इसी तरह से प्रश्न 2 का b हल करेंगे, यहाँ पे b को हल करिए। b में देखिए क्या कह रहा है
किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। शीर्ष कोण 40 डिग्री है। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है? याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तो हमें पता है, याद करने के लिए कह रहा है, ये तो हमें पता है सूत्र कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमें कह रहा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कोण बराबर है और शीर्ष कोण दिया हुआ 40 डिग्री। शीर्ष कोण दिया है कितना? 40 डिग्री। सबसे पहले त्रिभुज बनाए, समद्विबाहु त्रिभुज हमें बना लेना है। यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पे बी में इसको हल करना है। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाने के लिए इस तरह से हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बना दें। अब इस शीर्ष में देखिए, यहाँ पे शीर्ष कोण ये जो दिया हुआ है, शीर्ष कोण ये दिया है 40 डिग्री। कितना दिया है? 40 डिग्री शीर्ष कोण हो गया। अब इसके बाद देखिए इससे आगे क्या कह रहा है, आधार कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण क्या है? बराबर है इसका। तो हमें कह रहा है त्रिभुज का आधार कोण क्या है वो हमें पता नहीं है, तो हमें x मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना कि आधार कोण नहीं पता है तो हम x मान लेते हैं, x डिग्री है। हम आधार का, ये नीचे वाला आधार हो गया, ये तुम्हारा शीर्ष हो गया और ये आधार हो गया, ये इसका आधार है। तो आधार कोण जो है हमारा दिया है x डिग्री, ये x डिग्री, ये भी हो गया और ये भी, दोनों आधार पे बन रहा है। इसके आधार पे ये जो कोण बन रहा है दोनों क्या हो गया? x डिग्री। जब हमें नहीं पता था तो हम x माने। यही हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसको हम कैसे हल करेंगे? तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कोण योग गुणधर्म से, कोण योग गुणधर्म से, कोण योग गुणधर्म से सूत्र पता है। कोण योग गुणधर्म से पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोण का नाम ले देते हैं। ये हो गया ए, कोण बी, कोण सी। तो तीनों कोण को जोड़ेंगे, त्रिभुज के तीनों कोण, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। ये सूत्र होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, कोण योग गुणधर्म से। यहाँ पे देखिए कोण ए दिया है 40 डिग्री, ये कोण ए दिया है 40 डिग्री, कोण ए के स्थान पर लिख देंगे 40 डिग्री प्लस कोण बी है यहाँ पे x डिग्री, नहीं पता है तो हम x डिग्री माने हैं, तो x डिग्री प्लस कोण सी भी दिया है x डिग्री बराबर में 180 डिग्री। अब इनको हल करेंगे। इसको कैसे हल करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे या संख्या वाले को हम संख्या वाले के साथ ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों को जोड़ देंगे, x डिग्री और x डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे? 2x डिग्री, 2x डिग्री और बराबर में इनको हम बराबर कौन साइड ले जाएंगे तो 180, ये 180 दिया हुआ है और इसमें से देखिए ये माइनस हो जाएंगे। ये देखिए अभी प्लस में, इनके आगे चिन्ह कोई भी नहीं, इसका मतलब प्लस में, बराबर को उन साइड गए थे, ये माइनस में हो गया 40 डिग्री। तो 2x बराबर कितना हो गया? 80 में से 40 को घटाएंगे तो 180 में से तो 140 डिग्री। यहाँ पर हम क्या करेंगे इसमें सीधा सा, देखिए x बराबर निकालेंगे। x बराबर देखिए ये 140 बटे में ये जो 2 है बराबर कौन साइड जाएंगे तो यहाँ पे भाग में, ये कट जाएंगे, यहाँ पे काटेंगे तो 70 भाग में। यहाँ पे कितना हो गया? x बराबर निकल गया, इसको हटाएंगे, x बराबर 70 डिग्री, यानी कि ये दोनों कोण कितना हो गया? 70 डिग्री हो गया। ये दोनों 70 डिग्री, यही कह रहा था निकालने के लिए। यहाँ पे देखिए कह रहा था आधार कोण क्या है, तो आधार कोण हमारा हो गया ये जो आधार पे जो कोण बन रहा है 70 डिग्री का बन रहा है। इस तरह से बी नंबर समझ गए। अब देखिए सी को कैसे हल करेंगे। देखिए सी में क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सी में क्या कह रहा है, कह रहा है सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या के दोगुनी है। उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। शतक का मतलब होता है 100, 100 में से यहाँ पे 2 रन कम है। प्रत्येक ने कितने रन बनाए? अब ये हमें ज्ञात करना है। देखिए क्या कह रहा है, राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दोगुनी है। राहुल द्वारा बनाए गए रन हमें नहीं पता है, तो हमें नहीं पता है तो हम x मान लेंगे। तो सबसे पहले इसको x मान लीजिए। यहाँ पे सी को हल करें, लिखेंगे माना कि राहुल द्वारा बनाए गए रन नहीं पता है तो x मान लेते हैं। तो देखिए इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, तो कह रहे सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या के दोगुनी है। सचिन जो है क्या कर रहा है, राहुल का जितना रन बन रहा है उसका दोगुना है सचिन का रन। यहाँ पे देखिए सचिन का, यहाँ पे देखिए राहुल का जब x है तो सचिन द्वारा बनाए गए रन क्या हो जाएंगे? 2x, इसका दोगुना 2x हो जाता है। यहाँ पे लिख देंगे सचिन द्वारा बनाए गए रन कितना हो जाएंगे? 2x, दोगुना यानी 2x हो गया। तो आगे क्या कह रहा है इसमें, आगे कह रहा है उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन, उन दोनों द्वारा कुल रन यानी कि दोनों को जोड़ देंगे, कुल रन हो गया, यानी कि कुल रन में क्या होता है? जुड़ता है। तो दोनों द्वारा बनाए गए कुल रन यानी कि x प्लस 2x क्या हो रहा है? दोहरे शतक से 2 रन कम है। दोहरे शतक से क्या हो रहा है? 2 रन कम है, यानी कि बराबर क्या हो जाएंगे? 200 में से 2 को घटा देंगे। दोहरे शतक यानी कि 2 शतक, 2 शतक में 1 शतक में 100, तो 2 शतक में 200 हो गया, तो 200 अंक में से 2 को घटाएंगे
तरह से। अब इसको हल करिए, देखिए इस तरह से है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आगे क्या कह रहा था इसमें, देखिए इसमें क्या कह रहा था, कि हमें प्रत्येक ने कितने रन बनाए, प्रत्येक ने कितने रन बनाए वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, यानी कि इन दोनों ने कितने रन बनाए वो आप लोग को पता करना है। तो यहाँ पे इनको हल करेंगे, देखिए 2x और इनके आगे कोई भी संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 2 1 3x हो गया। 3x बराबर में 200 में से 2 को घटाएंगे तो 198। तो हमें x निकालना है, तो x बराबर लिख देंगे यहाँ पे, x बराबर क्या लिखना है, यहाँ पे लिख देना है 198 बट्टे में 3। 198 बट्टे 3 क्यों लिखे, क्योंकि देखिए ये जो x के गुना में है 3, इनको हम बराबर को उन साइड ले गए, ये बट्टा में चले जाएगा, गुना वाले भाग में चले जाता है। तो x बराबर कितना हो जाता है, 3 से काटेंगे इसको, देखिए 3 से काटेंगे, 3 छक्के 18, 6 बार में 18, इसमें 1 और ये 8, 1 और 8 18, 3 छक्के 18, यानी कि 66 हो जाता है x बराबर। यानी कि ये जो राहुल जो है 66 रन बना रहे हैं, तो सचिन इसका दोगुना बना रहे हैं, तो 66 का दोगुना कितना हो जाता है, 6 दूनी के 12 और 6 दूनी के 12 यानी कि 132 रन हो जाता है। इस तरह से समझ गए आप लोग प्रश्न संख्या 2 को भी। अब हम देख लेते हैं इसी तरह प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है निम्नलिखित को हल कीजिए, यानी कि ये जो नीचे दिया है प्रश्न पहला दूसरा तीसरा, इनको हमें हल करना है। तो देखिए पहला में क्या कह रहा है, प्रश्न 3 का पहला कह रहा है इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, परमीत के पास कितने कंचे हैं। प्रश्न को समझिए, प्रश्न कह क्या रहा है, प्रश्न कह रहा है इरफान कहता है कि उसके पास, कौन कहता है, इरफान कहता है, यानी इरफान के पास जो है परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक है। तो यहाँ पे इरफान के पास कितना कंचे है, 37 कंचे है, तो हमें परमीत के पास कितने कंचे वो ज्ञात करना है। तो देखिए परमीत के पास कितने कंचे वो हमें नहीं पता है, परमीत के पास जितने कंचे हैं उससे क्या है इरफान के पास 5 गुने से 7 अधिक है, तो यहाँ पे कंचे की संख्या दिया हुआ है 37। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, परमीत के पास कंचे को हम x मान लेंगे, यहाँ पर हमें नहीं पता है। यहाँ पर हम पहला में लिखेंगे हल में, देखिए क्या लिखेंगे, देखिए हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे x मान लेंगे कि परमीत के पास जो है x कंचे हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना कि परमीत के पास कंचे की संख्या x है, परमीत के पास कंचे की संख्या बराबर x है। हमें नहीं पता है, यहाँ पे ज्ञात करना है, तो हमने x मान लिया कि परमीत के पास जो है x कंचे है। तो x के क्या है, देखिए यहाँ पे इरफान कहता है कि परमीत के पास जितने कंचे हैं, परमीत के पास x कंचे है, तो x के 5 गुने से 7 अधिक है, तो x का 5 गुना यानी 5x हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 5x, x का 5 गुना, परमीत के पास अगर x कंचे हैं तो x का 5 गुने से 7 अधिक है, x का यानी कि 5x हो गया, प्लस में अधिक है यानी जोड़ में, 5 गुने से 7 अधिक है, यानी कि इसमें हम 7 को जोड़ देंगे। तो इसके पास कितना कंचे है, इरफान के पास 37 कंचे है टोटल, तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर में 37। तो ये तो हमारा समीकरण बन गया, अब इसे हमें हल करना है। यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए 5x बराबर हो जाएंगे, 5x बराबर हो जाएंगे, देखिए 7 को हम बराबर को उन साइड ले जाएंगे, 7 को उन साइड ले जाएंगे तो देखिए ये भी प्लस में है, बराबर को उन साइड जाता है तो चिन्ह इसका बदल जाता है, तो ये माइनस में हो जाएंगे 7। अब देखिए कितना हो जाएंगे, देखिए इसमें से हमें संख्या वाले को हटाना है, हमें परमीत की कंचे की संख्या को ज्ञात करना है, परमीत के कंचे की संख्या को x माना है, तो यानी कि x को हमें ज्ञात करना है, तो हम संख्या वाले को यहाँ से बाहर कर लेंगे, यहाँ पे इससे बाहर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे x बराबर हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे ये भी x के गुना में, बराबर को उन साइड जाएगा तो ये भाग में चले जाएगा, तो इसमें से पहले घटाइए 37 में से हम 7 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 30, और इसको हम बट्टे में लिख देंगे 5। अब इसको काटिए, 5 से काटेंगे तो 5 6 के 30, यानी कि x बराबर हमें प्राप्त हो गया 6 कंचे। यानी कि देखिए परमीत के पास 6 कंचे है, तो इसका 5 गुना, इरफान के पास क्या है, इसका 5 गुने से 6 पंचे के 30, और उससे 7 अधिक है, तो 7 अधिक है यानी कि 37 कंचे हो गए इसके पास। इस तरह से हमें हल करना है। अब इसी तरह से देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, लक्ष्मी की आयु क्या है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी हल करेंगे। देखिए लक्ष्मी की आयु हमें नहीं पता है, लक्ष्मी की आयु नहीं पता है, तो सबसे पहले हमें इसे x मान लेना है, यहाँ पर लिख देंगे। इसमें भी चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा बढ़ा करके इसमें लिखना चाहे पहला में लिख सकते हैं, अतः परमीत के पास कंचे की संख्या बराबर 6 है, या फिर कंचे की संख्या 6 है, यहाँ पर लिख देंगे हम इसमें परमीत के पास कितने कंचे है, 6 कंचे, 6 कंचे निकला है, लिख देंगे 6 कंचे, इस तरह से लिख देना। अब दूसरा को हल कर रहे हैं, दूसरा में हम क्या करेंगे, इसी तरह से इसमें भी मान लेंगे, इसमें भी लिखेंगे माना कि लक्ष्मी की आयु x वर्ष है, माना कि लक्ष्मी की आयु, लक्ष्मी की आयु कितना है, x वर्ष है, हमें नहीं पता तो हम x मान लेंगे। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, लक्ष्मी के पिता की आयु जो है 49 वर्ष है, कितना वर्ष है, 49 वर्ष,
तो आगे इसमें देखिए क्या कह रहा है, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। यहाँ पे समझिए क्या कह रहा है उनकी आयु जो है लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु को हम एक्स माने हैं तो एक्स के 4 गुने से 4 वर्ष अधिक है। एक्स के 4 गुना यानी कि 4x, एक्स का 4 गुना, एक्स का 4 गुना, 4 गुना यानी कि एक्स को हम जब 4 से गुना करेंगे तो पहले संख्या वाले को लिखते हैं, तो 4 को लिख देंगे और ये एक्स हो जाएगा 4x, यही 4x लिखना है 4x, 4x। और इसके बाद आगे क्या कह रहा था, यहाँ पे देखिए आयु लक्ष्मी की आयु 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो 3 गुने यहाँ पे 3x हो जाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएंगे 3x, 3 गुने से 4 अधिक है, तो 4 अधिक है यानी कि इसमें हम 4 को जोड़ देंगे। इसके पिता की आयु क्या है, यहाँ पे 49 वर्ष है, तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर में 49, लिख दिए 49। ये इसमें समीकरण बन चुका है। अब इसे हमें हल करना है। हल कैसे करें, तो यहाँ पे देखिए 3x बराबर हो जाएंगे या यहाँ पे 49 और ये प्लस में है बराबर कौन सा जाएगा, तो ये 4 माइनस में चले जाएंगे। और यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, x से यहाँ पे बाहर करना है 3 को, डायरेक्ट x बराबर लिख देंगे, x बराबर 49 में से 4 को करेंगे तो 45 और ये बट्टे में चल जाएंगे 3, 3 से इसको काटेंगे तो कितना 15 तिया के 45, यानी कि x बराबर क्या आ गया, कोमा दे दीजिए, x बराबर 15 आ गया 15। तो यहाँ पर देखिए लक्ष्मी की आयु जब 15 वर्ष है तब जाकर के इसमें देखिए इसका पिता का, लक्ष्मी की आयु अगर 15 वर्ष है तो इनके 3 गुने से इनके पिता का जो है 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो देखिए 15 का 3 गुना 15 या 45 और इससे 4 वर्ष अधिक है, तो 45 और 4 49 वर्ष हो जाता है। यहाँ पे इनके पिता की आयु हो गया 49 वर्ष। तो इस तरह से हमें हल करना है। इसमें लिखना चाहे तो यहाँ पे छोड़ना चाहे तो यही छोड़ सकते हैं, या इसमें लिखना चाहे तो इसमें लिख सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा करके इसमें लिख सकते हैं। अतः लक्ष्मी की आयु जो है 15 वर्ष है, लिख देंगे अतः लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष है। यही हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो हमने निकाल लिया। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए तीसरा क्या कह रहा है, सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए, इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे, उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक है। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी। अब लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे फलों के पेड़ों की संख्या हमें नहीं पता है, जिसे हमें नहीं पता रहता उसे हम x मान लेंगे। तो सबसे पहले इसे ज्ञात कर दीजिए, इसको हम x मान लेंगे, इसके बाद इनको हम हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम फलों के पेड़ों की संख्या बराबर x। यहाँ पे लिखेंगे तीसरा को हल कर रहे हैं। तीसरा में क्या लिखना है, माना कि फलों के पेड़ों की संख्या x, फलों के पेड़ों की संख्या, जो पेड़ जो है फल देते हैं उसे हम फलों के पेड़ कहेंगे, पेड़ों की संख्या बराबर हम x मान लेंगे। तो आगे अब समझिए प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है जो फलों के नहीं थे फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक थे। देखिए जो पेड़ जो है फल वाले नहीं थे वो क्या है, फलों वाले पेड़ की संख्या के तिगुने से 2 अधिक थे। फलों वाले पेड़ों की संख्या को हमने x माना, तो इसके x से यहाँ पे देखिए x माने तो x के तिगुने से 2 अधिक है। x के तिगुना यानी कि 3x, 3x से कितना अधिक है, यहाँ पर समझिए 2 अधिक है। यहाँ पे लिख देंगे प्लस में 2 बराबर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो है बिना फलों वाले पेड़ों की संख्या क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है देखिए जो फलों के नहीं थे वो 77 है। यहाँ पे लिख देंगे बराबर में 77। अब इसको हल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फलों वाले पेड़ों की संख्या क्या थी। तो यहाँ पे देखिए इसको हल करिए, यहाँ पे हम हल करेंगे देखिए 3x बराबर हो जाएंगे 77 है तो 77 और ये प्लस में 2 है बराबर कौन सा जाएगा, तो ये चिन्ह बदल जाएगा, इसका प्लस वाला माइनस में चल जाता है तो माइनस में 2। यहाँ पे x बराबर ये 3 जो है बराबर को उन साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 77 में से 2 घटाएंगे तो 75 और बट्टे में हो जाएंगे ये 3। बट्टे में क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये अभी गुना में है, यहाँ पे जाएगा बराबर कौन सा है, गुना वाले भाग में चल जाता है तो भाग में आ गया। 3 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितनी बार 25 किया 75 25 यानी कि x बराबर हो गया 25। तो यहाँ पे देखिए x किसको माने हैं, यहाँ पे हम फलों के पेड़ों की संख्या को माने x। तो यहाँ पे फलों के पेड़ों की संख्या क्या है x यानी कि 25 है। यहाँ पे हमें ज्ञात हो चुका है 25, तो यहाँ पे 25 है। तो यहाँ पे इसकी तिगुना से 2 अधिक है, तो तिगुना 25 किया के 75 और उससे 2 अधिक तो 75 2 77 पे इस तरह से बिना फलों वाले का हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हम लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें यही पूछ रहा था कि फलों वाले पेड़ों की संख्या क्या थी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फलों वाले पेड़ों की संख्या 25 थी। यहाँ पे लिख देना है फलों के पेड़ों की संख्या कितना है 25 है, तो लिखेंगे 25 है। यही कह रहा था ज्ञात करने के लिए, ज्ञात हमने कर लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रश्न 4 को हल करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए इसी तरह से 4 को हल करना है। इसी तरह से प्रश्न 4 को समझिए, कह रहा है निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। ये हमारा पहेली के रूप में दिया, इसे हमें हल करना है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए कह रहा है
मैं एक संख्या हूँ, मैं एक कौन सी संख्या हूँ वो हमें नहीं पता। तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप लोग करते चले जाइए। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है मैं एक संख्या हूँ, दूसरा लाइन में इसके बाद इसको समझेंगे, इसके बाद तीसरा, ये चौथा, पांचवी, छठी। तो पहले जैसे कह रहा है वैसे करते जाइए। यहाँ पे मैं एक संख्या हूँ, मैं एक संख्या कौन सी हूँ हमें नहीं पता है तो हम एक्स मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना कि वो संख्या एक्स है। यहाँ पर चौथा का हल कर रहे हैं, प्रश्न 4 को हल कर रहे हैं। यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि संख्या संख्या बराबर एक्स है। हम एक्स मान लें उन संख्या को। तो आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है मेरी पहचान बताओ, मेरी पहचान बताओ। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, नहीं पता तो एक्स माने, उनकी पहचान एक्स हो गया। तो कह रहा है मुझे 7 बार लो, मुझे 7 बार लो, इसे 7 बार लेना। अगर इनकी पहचान एक्स है तो एक्स को 7 बार लेंगे तो 7 एक्स हो जाएंगे। एक्स को हम 7 बार लेंगे, देखिए एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 7 बार लिख लेंगे। 7 बार लो यानी कि 7 बार जोड़ो हमें, 1 2 3 4, 4 के बाद 5 6 7। तो देखिए सभी के आगे कोई भी संख्या नहीं, इसका मतलब एक है सभी के आगे, एक एक, इनके आगे भी एक, इनके आगे भी ये भी, इनके आगे भी। और इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना एक्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एक्स हो जाएंगे। तो यहीं पे लिख देंगे हम 7 एक्स, 7 एक्स। आगे देखिए इसमें क्या करें, और एक 50 जोड़ो, और इसमें क्या करना है, एक 50 जोड़ना, इसमें हमें जोड़ देना है एक 50 को। आगे देखिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए। आगे कह रहा है एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए, एक तिहरे शतक यानी कि एक शतक में 100 होता है, तो तिहरे शतक यानी कि 300 तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए, आपको अभी भी 40 चाहिए, यानी कि इसमें और 40 को हम जोड़ेंगे। तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें और 40 को जोड़ देंगे तो हमें तिहरे शतक यानी कि 300 हो जाएंगे। एक शतक में 100, तो तिहरे शतक यानी कि 300 हो गया, तो 300 हो जाते हैं। आगे देखिए इससे आगे कुछ भी नहीं दिया, बाकी इतना ही तक था। इस पहेली को अब हमें हल किया, तो इस तरह से प्राप्त हुआ ये हमारा समीकरण के रूप में। अब इसे हमें हल करना है। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले तो ये करेंगे कि यहाँ पे देखिए 7x या का चिन्ह लगेगा, देखिए 50 40 को जोड़ देंगे दोनों संख्या वाले, तो 50 40 कितना हो जाएंगे, प्लस में 90 हो जाएंगे, बराबर में 300। अब देखिए हमें यहाँ पे x ज्ञात करना है, ये जो x है x को ज्ञात करना है। तो बाकी को हम क्या करेंगे, बारी बारी से संख्या के उन साइड लेके चले जाएंगे, संख्या के साथ ले जाएंगे। इसमें 7x बराबर हो जाएंगे, ये 300 है तो 300, और ये 90 प्लस में, बराबर के उन साइड जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस वाला माइनस में चल जाता है और माइनस वाला प्लस में। तो ये प्लस में, ये माइनस में चल गया 90, ये माइनस में हो जाएंगे 90। अब यहाँ पे देखिए एक बार लिख देते हैं 7x को वैसे ही, और 300 में से 90 को घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 210, 210। अब हमें देखिए यहाँ पे ये जो गुना में 7, इनको हम बराबर को उन साइड ले जाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएंगे, यहाँ पे अभी गुना में है तो ये भाग में चले जाएंगे, 210 बट्टे में 7। अब इसको हम 7 से काट लेंगे, इसको 7 से काटेंगे तो 7 की 21, 3 बार में 21, और ये शून्य बचा है, शून्य लिख देंगे। यानी कि x बराबर हमें प्राप्त हुआ है 30। और ये x किसको माने हैं, यहाँ पे x हम माने हैं, देखिए मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, तो इसको हम x माने हैं। इनकी पहचान क्या है, इनकी पहचान है यहाँ पे संख्या में 30 पहचान हो गया, यही इसका आंसर हो गया। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 4 तक इस वीडियो में देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे अगले अध्याय को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।